एक गांव से दो दोस्त वृंदावन की ओर चले। चलो बिहारी जी का दर्शन करेंगे। दोनों भक्त थे, अच्छे थे, सत्संगी थे। दोनों निकले। चलते 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 वो वृंदावन के 10 किलोमीटर दूर पास में शाम हो गई तो वहां रुक गए। संयोगवश जहां रुके वहां पर एक नाचने वाली नचनिया आई थी नाचने, तो वो नाच रही थी, है ना, मुजरा कर रही थी। तो पहले के लोग तो आपने देखे ही होंगे, पहले के लोग नचनियाओं को ज्यादा बुलाते थे। जो ज्यादा, जितना पैसा वाला उतनी ज्यादा नचनियां बुलाए। दो मित्र थे, दोनों गांव से चले। वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर एक नाचने वाली मुजरा कर रही थी। तो दो दोस्तों में एक दोस्त जो था ना, उस नाचने वाली को देख करके बड़ा इंप्रेस हुआ, बड़ी सुंदर थी। तो वो बोला कि सुनो, पानी भी गिर रहा था, मौसम ठंडा था। उसने कहा आज रात यहीं रुक चलते हैं, सवेरे चलेंगे। तो दूसरा दोस्त बोला नहीं नहीं, सवेरे जल्दी पहुंच जाएंगे तो मंगला आरती का दर्शन हो जाएगा बिहारी जी का। जल्दी चलेंगे तो यमुना जी में नहा लेंगे, स्नान हो जाएगा और मंगला आरती का दर्शन हो जाएगा। तो एक ने कहा कि आज यहीं रुक चलते हैं, एक ने कहा कि मंगल आरती का दर्शन करेंगे, सवेरे की आरती का, पहली आरती का दर्शन करेंगे भगवान जी का। तो एक बोला कि आज सर्दी लग रही है हमें, थोड़ा ये नाच भी अच्छा रही है, देख लेते हैं। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, दर्शन करेंगे, अपन आए भगवान के लिए हैं, इसके लिए थोड़ी आए हैं। तो एक बोला मैं तो यहीं रुकूंगा, दूसरा बोला मैं तो जाऊंगा। संयोग देखिए कि एक आदमी वो मुजरा देखने में रुक गया और दूसरा बच्चा अपना झोला उठाया और चल पड़ा अकेला। चलता चलता वो वृंदावन आया, यमुना जी में नहाया और नहा करके कपड़े इत्यादि बदल कर बिहारी जी के दर्शन करने गया। और जब बिहारी जी का दर्शन करने गया तो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा होकर सोचने लगा, यार हम सवेरे आ जाते, क्या दिक्कत थी। रात को बढ़िया वो नाच रही थी, वहीं देखते बढ़िया आनंद लूटते। अब वो बिहारी जी के सामने खड़ा होकर चिंतन किसका करने लगा, उस नाचने वाली का। और वो जो रुक गया था नाचने वाली के पास, वो धिक्कारे राम, वो अपने आप को धिक्कारने लगा, मैं धिक्कार मेरे जीवन को कि मैं दर्शन करने भगवान के आया और मैं इस नचनिया के पास रुक गया। वो भगवान, अब वो उस नचनिया को छोड़कर भगवान की तरफ चला। वो भगवान के पास पहुंचा नहीं, पर भगवान का मन उसका बिहारी जी के चरणों में पहुंच गया। वो रोने लगा कि मैंने बड़ा अपराध किया, वो मेरा दोस्त कितना अच्छा होगा जो भगवान का दर्शन कर रहा होगा, और मैं अभागा किसी इंसान को देखने के लिए रुक गया। एक मंदिर में खड़ा होकर एक स्त्री का चिंतन कर रहा था और एक उस स्त्री के पास रह करके भगवान का चिंतन कर रहा था। संयोग देखिए कि दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई, दोनों मर गए। तो जो मंदिर में खड़ा था उसे लेने यमदूत आए, और जो उस वैश्या के पास था, उस नचनिया के पास था, उसे लेने पार्षद गण आए। अब आप बताओ कि वैकुंठ जाने का अधिकारी कौन है, जो वैश्या के नचनिया के पास था वो, या भगवान जी के पास था वो। आपका शरीर कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, आपका शरीर घर में है, खेत में है, गांव में है, कहाँ है, आपका मन कहाँ है। वो आदमी भले उस स्त्री के पास था, परंतु उसका मन कहाँ था, भगवान के पास। और वो शरीर से भगवान के पास था, मन से कहीं और था। प्रधानता तन की तो है ही नहीं, तन से कितना भी साधन कर लो कोई अर्थ नहीं है जब तक उस तन में मन नहीं मिलता। इसलिए शरीर कहीं है आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मन से भगवान का स्मरण करते रहोगे तो आप सबकी सदगति होगी। और आप सब ये भक्तों के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं ये? शरीर की मान्यता नहीं है। मन रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब वायु जाएगी बीत। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। मन तू सत्संग क्यों नहीं करता, कहां लगा है व्यर्थ में तू। इसलिए मन को साधो, सन कंट्रोल, काम खूब करो, घर परिवार में रहो, पर भगवान की याद में डूबे रहो। किसकी यादों में खोए रहो, भगवान की याद। काम करते रहो और नाम, आप भगवान को भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती। काम खूब कीजिए, कोई बुराई नहीं है, याद भगवान को कैसे रख सकते हैं। काम करते हुए एक मां अपने बेटे को याद रख सकती है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। काम करते हुए एक स्त्री अपने पति को याद रख सकती है कि नहीं, हाँ या ना। काम करते हुए आप अपने परिवार को याद रखते हैं कि नहीं, हाँ या ना।
जब काम करते हुए आप ये सब लोगों को याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो फिर भगवान को याद रखने में क्या दिक्कत है? काम करते रहो। और हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मन भगवान के चरणों में लगा रहे।